हाय दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। व्हाट स्टेप्स आर टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर पीपल ड्यूरिंग कोविड-19। मतलब गवर्नमेंट क्या स्टेप ले सकती है इस समय कोविड-19 के चलते वक्त। देखिए, इंडिया ऐसी कंट्री है जो कि बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल के लिए बनी होती है। ये कोविड-19 ने हमारी पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया को ही कम से कम 8 से 10 साल पीछे कर दिया है। ये पूरे वर्स्ट डिसीज में से एक मानी जा रही है। वेरियस रिपोर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये वायरस म्यूटेट्स भी कर रहा है बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा स्मॉल प्रोपोर्शन में। इसलिए ये सिचुएशन थोड़ी सी डिफिकल्ट बनती जा रही है। म्यूटेट्स मतलब होता है कि ये अपने सेप मतलब अपने फॉर्म को बदल दे रहा है प्लेस टू प्लेस के हिसाब से। जैसे जापान में थोड़ा सा अलग, मतलब इसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो जा रहा है, हल्का हल्का, मतलब बहुत ज़्यादा स्मॉल वेरिएशन है ये। तो क्या गवर्नमेंट स्टेप ले सकती है? तो हम पहले समझ लेते हैं कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पहली प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस समय जिस हिसाब से हमारे यहाँ संख्या बढ़ रही है, हम जैसे 33,000 से क्रॉस कर चुकी है कोविड-19 पेशेंट्स की संख्या। तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट को नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए? क्योंकि ऑलरेडी 2 लॉकडाउन डिक्लेयर कर, मतलब गवर्नमेंट ने स्टेप ले लिए हैं, 2 लॉकडाउन करके। अब गवर्नमेंट का सॉल्यूशन ये है कि फिर से इनको लॉकडाउन बढ़ाना ही होगा, क्योंकि अगर आप 1 महीने का कंपैरिज़न देखें, जब जब पहली बार लॉकडाउन लिया गया था, उस टाइम 1000 से कम पेशेंट थे। अब इस टाइम 33,000 से ज़्यादा हो गए हैं, तो इसको बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं बढ़ाएँगे तो एक इंसिडेंट जापान में जो हुआ था, वही सेम सिचुएशन यहाँ भी हो सकती है। जापान में इंसिडेंट ये हुआ था कि वहाँ पे कुछ दिन के लिए लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन उन्हें जब प्रॉब्लम फिर से बढ़ने लगी तो उन्हें लॉकडाउन फिर से 1 महीने बाद करना पड़ा था। तो इस टाइप की प्रॉब्लम भारत में ना हो, तो इसके लॉकडाउन को कंटिन्यू रखना ही पड़ेगा। साथ में रैंडम टेस्टिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो एरियाज़ जिसमें बहुत ज़्यादा कम केसेस निकल रहे हैं, उन वहाँ पे रैंडम टेस्टिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एसिम्प्टोटिक केस भी बहुत ज़्यादा अपने पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं कि प्रेज़ेंट सिचुएशन, मतलब क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं इस कोविड-19 के लिए। देखिए, बेसिकली ये कोविड-19 ना तो अब ऐसी सिचुएशन में आ गया है कि यहाँ पे इंसान ही नहीं मरेंगे। मतलब ये बहुत अदर मतलब इस डिज़ीज़ की वज़ह से सिर्फ़ नहीं मरेंगे, बहुत ढेर सारे अदर रीज़न भी हो सकते हैं, जिसकी वज़ह से इंसानों को ये बीमारी की वज़ह से इफ़ेक्ट हो सकता है। जैसे हंगर हो गया, पॉवर्टी हो गया, माल न्यूट्रिशन, मेंटल इलनेस जो घर में रहने की वज़ह से हो रहा है, और बहुत ढेर सारे डिज़ीज़ेज़ हैं जिनकी वजह से इस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए सॉल्यूशन सबसे पहला क्या हो सकता है सॉल्यूशन की, जैसे हमारे जहाँ-जहाँ पे बेसिकली हॉटस्पॉट एरिया जो डिक्लेयर किए गए हैं, हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में, अगर बेसिकली हम विलेज की बात करें या किसी भी सिटी की बात करें, तो वहाँ पे एक ऐसे बहुत ढेर सारे पीपल्स होते हैं जिनकी फ्रेंचाइज़ी मिली होती है मनी को विथड्रॉल करने की। तो ये पीपल आप गाँव में या शहरों में रहते हैं, उनको अगर निर्धारित कर दिया जाए कि यही आके उस एरिया में पैसे निकालेंगे, लोगों को बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वहाँ पे उस भीड़ को हम वहाँ पे कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो ये सोशल डिस्टेंसिंग की जो बैंकों में जो प्रॉब्लम आ रही है, वो ख़त्म हो सकती है। तो इस ये बहुत अच्छा स्टेप लिया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरा स्टेप ये लिया जा सकता है कि जो गवर्नमेंट ने जो मनी, जो अभी वो ₹2000 पे कर रही है लोगों को, वो उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट होती होती जाएगी जितना ज़्यादा ये लॉकडाउन बढ़ता जाएगा। तो कम से कम मिनिमम ₹6000 पर मंथ गवर्नमेंट दे, ये पर मंथ के हिसाब से देना पड़ेगा। और जो जनधन अकाउंट, जो जो लेडीज़ों का, जो वुमेन्स का जो जनधन अकाउंट होता है, उसमें कम से कम 500 या ₹1500 दिया जाए, जिससे कुछ तो नॉमिनल पैसे दिए जाएँ, जिसकी वजह से इनका इनकी डेली की लाइफ़ चल सके, और कम से कम इसको एटलीस्ट 6 मंथ तो चलाना पड़ेगा। इस अभी एटलीस्ट 6 मंथ का मतलब अभी आगे बताते हैं। इसके लिए थर्ड प्रोविज़न ये रखा जाए कि जो राशन है गवर्नमेंट जो दे रही है, जो हर मंथ 3 मंथ तक उसने बोला हुआ है, इसको बढ़ा के 6 मंथ तक कर दिया जाए। बेसिकली 6 मंथ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अब जिस हिसाब से लॉकडाउन चल रहा है, उसके बाद भी सिचुएशन तुरंत नॉर्मल होगी नहीं। कम से कम इसको अगस्त सितंबर तक तो हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं, पूरे मतलब बहुत सारे ढेर सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इस 6 महीने तक, कम से कम सितंबर तक तो जाएगा ही। हाँ, तो इसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इसको एक्सटेंड किया जाए 6 महीने के लिए। अब इसका एक और प्रोविज़न हो सकता है, जैसे जो हमारे यहाँ डॉक्टर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए जो बेसिक हेल्थ केयर की जो ज़रूरत होती है गाँव में या शहरों में, जो लोकल सिटीज़ में, वहाँ पे जो लोकल डॉक्टर्स हैं उन्हीं को अपॉइंट कर दिया जाए, उन्हीं को वहाँ के लिए कुछ टाइम के लिए बना दिया जाए, जिससे कि लोकल मतलब बेसिक हेल्थ प्रॉब्लम तो सॉल्व हो सके। और जैसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए जाना पड़े हॉस्पिटल्स में, जिसकी वजह से ये सोशल डिस्टेंसिंग की जो प्रॉब्लम है और अच्छे से सॉल्व हो सकती है। लेकिन इसके साथ-साथ और भी आपको गवर्नमेंट जो स्कीम्स ये लॉन्च की है, इसके अलावा और भी बहुत ढेर सारी स्कीम्स इसको लॉन्च करना चाहिए इस टाइम, मिडल क्लास, इंडस्ट्रीज़ के लिए और वेरियस अदर सेक्शन के लिए। अब
कुछ और बातें कर लेते हैं। जैसे घरों में आजकल डोमेस्टिक वायलेंस की बहुत ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, बहुत ढेर सारे केसेस सामने आए हुए हैं। तो इनको टैकल करने के लिए, मतलब इनको इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बेसिकली जो हमारे टेलीविज़न, जो हम लोग घरों में टीवी देखते हैं, मोबाइल जो यूज़ करते हैं, उनके रिचार्जेस कुछ टाइम के लिए फ्री कर दिए जाएँ। जब तक हमारा लॉकडाउन पीरियड है, प्लस कुछ दिनों के लिए उसके बाद भी फ्री कर दें, जिससे कि क्योंकि अभी लोगों के पास इनकम आ नहीं रही है, तो ऐसे-ऐसे मतलब गाँव में ऐसे-ऐसे लोग हैं, या फिर कुछ शहरों में भी ऐसे ही होंगे जिनके पास पैसे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई होगी। तो वो ना टीवी को रिचार्ज करा पा रहे हैं, ना मोबाइल को रिचार्ज करा पा रहे होंगे। उनकी ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व होगी, और घरों में घर ज़्यादा बिज़ी रहेगा, तो ये डोमेस्टिक वायलेंस थोड़ा-सा कम होने की उम्मीद रहती है। साथ में थोड़ा रिलीफ फंड भी प्रोवाइड करना है, जो जैसे मिडिल क्लास, इंडस्ट्रीज, वेरियस अदर के लिए और अच्छा रिलीफ फंड, जैसे मैंने बात किया वैसे ही रिलीफ फंड प्रोवाइड करने की ज़रूरत है इस समय। साथ में एक मैंने अभी स्टडी पढ़ी थी बबल केस का। जैसे लोग घरों में रहकर डोमेस्टिक वायलेंस को मतलब प्रॉब्लम आ रही है, इसके लिए सोल्यूशन एक बबल केस का भी बना सकते हैं, कि इसमें एक दूसरे जैसे जो आस पड़ोस के लोग हैं, जैसे सिटीज़ में है, जैसे आप किसी बिल्डिंग में रह रहे हैं, तो आप इतना अलाउड कर दें कि आप एक दो आस पास के जितने भी मतलब फैमिली मेम्बर हो, या किसी को भी अपने कांटेक्ट में, जैसे एक फैमिली रह रही है, उस फैमिली के कांटेक्ट में कोई और भी आ सकता है, मतलब बातचीत वो कर सकते हैं उससे, उसके पास जा सकते हैं। तो इस वजह से एक बबल केस, आप थोड़ा सा इस पे इस टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बबल केस का। बात करते हैं कुछ स्टूडेंट्स की, बात करते हैं स्टूडेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं। स्टूडेंट के लिए बेसिकली देखिए, बहुत 3-4 सेक्शन के स्टूडेंट्स होते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं जेईई मेंस, नीट, आईएएस और अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स की। कुछ बच्चे हैं क्लास 10 12th के होते हैं, और 1 to 9 और 11 के बच्चे होते हैं। 3 कैटेगरीज में स्टूडेंट को मैंने डिवाइड किया हुआ। तो इनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये है कि जो बच्चे जेईई मेंस, नीट या आईएएस अदर एग्जाम की तैयारी करें, ये अपनी कंटिन्यू पढ़ाई को लगातार बनाए रखें। इनको अपनी पढ़ाई को ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि इनको आगे चल के एग्जाम तो देना ही देना है। क्योंकि ये सिचुएशन नॉर्मल कुछ दिनों में होगी ही होगी, लेकिन इनको लगातार इस पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। अब बात करते हैं क्लास 1 to 12 की बात कर लेते हैं। जिन जिन बच्चों का अगले साल क्लास 10th और 12th में है, बोर्ड है, उनके लिए क्या क्या मतलब हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सोल्यूशन क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है, और 1 to 9 और 11 के लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है। बेसिकली मैंने इसको अल्टरनेट डेज में अल्टरनेट डेज में इसको मैंने क्लासिफाई किया हुआ है। जैसे मैंने ये सोचा हुआ है कि क्लास 1 to 3 के जो बच्चे हैं, और क्लास 10th और 12th के बच्चे वो मंडे को आएँ। फिर क्लास 3 to 7 जो बच रही क्लासेस 4 to 7, और 10th और 12th के बच्चे ट्यूसडे को आएँ, और 8th 9th और 11th के बच्चे, और साथ में 10th और 12th के बच्चे वेडनेसडे को आएँ। इससे क्या होगा कि स्कूलों में बहुत ज़्यादा स्पेस बचे, जैसे 1 to 3 और 10 और 12, ये 5 क्लास जब बच्चे आएँगे, तो स्कूल में बहुत ज़्यादा स्पेस रहेगा, और टीचर के पास इतना टाइम भी रहेगा, जो वो 1 to 3 और 4 5 में जो क्लास ले रहा था, उसके बाद इतना टाइम रहेगा कि आराम से 1 to 3 और 10th और 12 में आराम से क्लासेस ले सकता है मंडे के दिन। इससे थोड़ा-सा सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो सकती है स्कूलों में भी। मान लीजिए कोई जिससे सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो, कोई दिक्कत ना आए स्कूलों में, इसकी वजह से। तो इस तरह से हम अपनी पढ़ाई को जून या जुलाई से कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये 10th और 12th के बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके लिए मैंने डेली का बता रखा है, इनके लिए तो क्लासेस 6 डेज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन 1 to 3 या फिर 4 to 7 और 9 to 11, 8 9 और 11, इन सब के बच्चे का अगर अल्टरनेटिव से पढ़ाया जाएगा, तो भी काम चल सकता है। मतलब हमारे यहाँ कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन 10th और 12th के, क्योंकि उनका बोर्ड होता है, और उनका उसी रिजल्ट के ऊपर सब कुछ डिपेंड होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही स्कीम हम हायर एजुकेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपने एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ माइग्रेंट पीपल के लिए, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब से आ रही है। बेसिकली हमारी कंट्री, माइग्रेंट पीपल होते क्या हैं? सबसे पहले उनकी बेसिक डेफिनेशन समझ लेते हैं। ए पर्सन हू मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर स्पेशली इन ऑर्डर टू फाइंड वर्क और बेटर लिविंग कंडीशन। मतलब एक आदमी जो एक एक जगह से दूसरी जगह जाता है, स्पेशली वो कोई वर्क फाइंड आउट करने के लिए, अपनी लाइफ को और अच्छी बनाने के लिए, वो होते हैं माइग्रेंट पीपल। अब ऐसे मतलब हमारी इस इतनी बड़ी कंट्री में, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पे जो माइग्रेंट पीपल का नंबर है वो बहुत ज़्यादा है। अब लेकिन इनके साथ बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मतलब एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन ही इसको कहिए, क्योंकि इतने दिन से ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उनको अभी तक बुलाने की कोई प्रक्रिया नहीं चालू की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक से नहीं चालू की है, कुछ गवर्नमेंट मान रही है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट कर रही हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर रही हैं। इसमें बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम उनको झेलनी पड़ रही है।
ये माइग्रेंट पीपल वो होते हैं जो 12 घंटे काम करते हैं, उसके बाद ओवर टाइम करके काम करते हैं। इंडिया के जीडीपी में इनका बहुत ज़्यादा योगदान होता है, लेकिन इनको इस तरह से इग्नोर करना और इस तरीके से मतलब इनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना, इस तरह से इनको टीवी पे देखना, इनके द्वारा इस तरह से प्रॉब्लम को फेस किया जाना, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अजीब लगता है देख टीवी पे देख के, टेलीविज़न में देखने के बाद बड़ा अजीब लगता है कि इस टाइप ये ऐसे ऐसे बंदे मतलब ऐसे लोग जो पूरे इंडिया की जीडीपी में इतना अच्छा मतलब योगदान देते हैं, उनके साथ ये इतनी ढेर सारी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? जबकि अगर अभी जस्ट कंडीशन की बात करें, जो बच्चे हमारे कोटा में फँसे हुए हैं या अदर स्टेट्स में फँसे हुए हैं, उनके लिए गवर्नमेंट तुरंत इतने अच्छे एक्शंस ले रही है, उनके लिए स्पेशली बसेस चलाई जा रही हैं। लेकिन इन माइग्रेंट पीपल के लिए इतना अच्छा वर्क इतना जल्दी इमीडिएट नहीं किया गया। अब किया जा रहा है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट ऐसा नहीं कह सकते वो नहीं कर रहे हैं, सभी स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टेट गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन इतना लेट इनके लिए कर रही हैं, ये थोड़ा-सा देखने में गलत लग रहा है। तो इस टाइप की चीज़ें इस कंट्री के लिए अच्छी नहीं है, तो इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट को बहुत अच्छे स्टेप लेना चाहिए कि जो भी अभी भी जो पीपल अभी जो मूव कर रहे हैं, माइग्रेंट पीपल जो बचे हुए हैं, जो आना चाहते हैं, उनके लिए तुरंत इमीडिएट कुछ ना कुछ किया जाए, जिससे कि वो अपनी जहाँ पे जाना आना चाहते हैं, वहाँ पे आ जा सकें। जिससे कि वो अपनी फैमिली के पास रह सकें, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनकी फैमिली है इस लॉकडाउन पीरियड में, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है और उनके पास खाने को भी वहाँ नहीं है। तो इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ स्टेप बहुत अच्छे स्टेप लेना चाहिए, अदरवाइज़ जो हमारी कंट्री है वो सच में 21 साल पीछे चली जाएगी, जो हमारे प्रधानमंत्री साहब जी ने बोला हुआ है अपने पहले स्पीच में। कुछ अदर प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं। देखिए, जिस हिसाब से कोविड-19 के केसेस हमारे कंट्री में बढ़ रहे हैं, ऐसी बहुत ढेर सारी रिपोर्ट आ रही है कि ये सबसे तेज़ी से फैलने वाला है पूरे मतलब इंडिया एक ऐसी कंट्री बन चुकी है जिसमें बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है पूरे एशिया रीजन के अगर कंपैरिजन करें तो। इंडिया में सबसे तेज़ी से फैल रहा है पूरे अगर एशिया रीजन की बात करते हैं। तो ऐसी कंट्री में जहाँ पे पूरी फुल डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक बहुत ही बड़ी डेमोक्रेसी है, जहाँ पे वहाँ पे कुछ ऐसे पर्टिकुलर कम्युनिटी और रिलीजन, मैं बेसिकली किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं सभी के बारे में पूरी मतलब सभी कम्युनिटी या रिलीजन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की इस समय गवर्नमेंट की ज़रूरत है। उन्होंने वैसे बहुत ढेर सारे लॉ को अमेंड करके बहुत ढेर सारे रूल्स रेगुलेशन लेके आए हुए हैं, लेकिन ऐसे लॉ को तुरंत इमीडिएट मतलब उनको लागू करना चाहिए और ऐसे पीपल के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से ये कर रहे हैं वो एग्जाम्पल एक बनता जा रहा है और पूरे कंट्री में फैलता जा रहा है। अगर एक जगह कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी मतलब पूरी पर्टिकुलर कम्युनिटी कर रही है, तो वो चीज़ कहीं और भी वही सेम चीज़ की जा रही है कहीं और भी। तो इस तरह से देखा-देखी ये क चीज़ें बढ़ रही हैं तेज़ी के साथ, तो इस चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा अच्छे स्टेप लेने चाहिए। जो उन्होंने लॉज़ लाए हुए हैं वो सही हैं, लेकिन इनको और मतलब इसको इम्प्लीमेंट तुरंत की इमीडिएट करना चाहिए। और जिस हिसाब से ये तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, ऐसे बहुत ढेर सारे लोग हैं जो इसको एक सिंपल डिज़ीज़ की तरह ट्रीट कर रहे हैं, अभी भी सीरियस नहीं है। वो अपनी आँखें नहीं खोलना चाहते हैं कि इस समय इंडिया में सिचुएशन क्या हो गई है। तो उनको इस समय बिल्कुल उनको दिखाने की ज़रूरत है और एक गवर्नमेंट ही कर सकती है एक अच्छे जो उन्होंने एक्शन लेना पड़ेगा उसको, इमीडिएटली उसको एक्शन लेना पड़ेगा, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। अब बात कर लेते हैं कि कुछ अदर इंसिडेंट्स की जो हमारी कंट्री में हो रहे हैं। देखिए, हमारी कंट्री एक ऐसी पूरी फुल डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जो कि टॉलरेबल नहीं है। मैं किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम नहीं लूँगा, बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जो कि टॉलरेबल नहीं है पूरे कंट्री के लिए। ये किसी कास्ट के ऊपर, रिलीजन या क्रीड के ऊपर कुछ नहीं बोला जा रहा है, बस क्योंकि इस कंट्री में एवरी पीपल हैव द इक्वल राइट। तो इस कंट्री में चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, कोई मतलब कुछ भी डिपेंड नहीं करता है किस कास्ट का, किस रिलीजन का है, सबको इक्वल राइट है। तो कुछ जो इंसिडेंट हो रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे पीपल एक एग्ज़ाम्पल सेट कर रहे हैं और ऐसे एग्ज़ाम्पल सेट कर रहे हैं कि वो पूरा ऑल ओवर इंडिया में फैल सकते हैं। ऐसे इंसिडेंट बहुत पूरे ऑल ओवर इंडिया में दिख सकता है। इस चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट को इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा। जहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, वहाँ पे उसको वहाँ पे ऐसे स्ट्रॉन्ग एक्शन लिए जाएँ, कोई एग्ज़ाम्पल बन जाए, जिससे कि और जगह इंसिडेंट ऐसे नियर फ्यूचर में ना हो, लोगों के ऊपर इतने अटैक्स ना हो। सिंपल सी बात कहने की ये है। नेक्स्ट हेडिंग बात करते हैं कंडीशन ऑफ फार्मर्स की क्या है इस समय। देखिए, बेसिकली हमारी कंट्री जो है 61% पीपल जो हमारी कंट्री के वो किस में इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर में, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। लेकिन इस लॉकडाउन सिचुएशन में सबसे ज़्यादा बुरी कंडीशन हो रही है वो फार्मर्स की ही हो रही है। अब बेसिकली हो क्या रहा है कि उनके उनके जो क्रॉप्स हैं जो उन्होंने उगाए हुए हैं, जो
अपने फील्ड्स में, वो बाहर जा नहीं पा रहे हैं, तो जिनकी वजह से उनको अब उनको एक जो पैसा अमाउंट जो मिलना चाहिए वो मिल ही नहीं पा रहा है। इसकी वजह से ऐसी कंडीशन बन रही है कि अगर जब ये डिजीज मतलब जब ये कोविड-19 खत्म होगा, तब तक तो हमारा देश काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी के अंदर चला जाएगा, मतलब काफ़ी लोग पॉवर्टी में चले जाएंगे। तो इस कंडीशन को जैसे अभी हो क्या रहा है, एक एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। जैसे हमारे पंपकिन है, तो ये 4 रुपीज़ पर केजी, टोमेटो 5 रुपीज़ पर केजी, इतने इतने सस्ते हो गए हैं मार्केट में कि इनको बाहर ले नहीं जाया जा रहा है, और लोग इतना तक खरीद नहीं पा रहे हैं। जो लोग खरीद रहे हैं वो एक लिमिटेड अमाउंट में कर दिए हैं, तो इससे काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पहुंच जा रहा है, कुछ लोगों के पास पहुंच ही नहीं पा रहा है, ठीक से शॉप्स नहीं खोल पा रही हैं, तो मतलब दुकानें नहीं खुल पा रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो इनको बहुत ज़्यादा लो प्राइस पे सब चीज़ सेल करना पड़ रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इमीडिएट एक्शन इनके लिए भी लेना चाहिए, खास के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इनको अगर अगर गवर्नमेंट कुछ ना कर सके तो एक सब्सिडीज़ तो प्रोवाइड कर ही सकती है फार्मर्स के लिए अलग से, जो ये सब उगा रहे हैं, जो मतलब सब्जियों के जो हमारे फार्मर्स हैं, कम से कम उनके लिए सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर दें। और कुछ हमारे लोकल अथॉरिटीज़ को भी कुछ पावर दे दें, जिसकी जिसकी जो हेल्प कर सके ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में। अब कुछ और अदर फैक्टर की बात कर लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं इस वीडियो को बना रहा हूँ। बेसिकली मेरा सिर्फ़ कहने का मतलब है गवर्नमेंट क्या एक्शन ले सकती है और क्या नहीं ले सकती है। आप आप पूरे कंट्री को उठा के देख लीजिए। आप 80% पीपल्स तो वो हैं जो मिडिल क्लास हैं या फिर थोड़ा पुअर पीपल है, या थोड़ा-सा मतलब मिडिल क्लास से थोड़ा-सा ऊपर हायर लेवल में है, थोड़ा-सा नीचे हैं और थोड़ा-सा पुअर पीपल हैं। ये 80% पूरे कंट्री की पॉपुलेशन बनाती है। 20% ही पीपल ऐसे हैं जो थोड़ा-सा रिच में आते हैं, मतलब अच्छे में आते हैं। तो दिक्कत तो 20% पीपल को कम होगी, मतलब होगी उनको भी, लेकिन उनको कम होगी। लेकिन जो 80% पीपल है पूरा वल्नरेबल सेक्शन में आ जाता है, और ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हो रहा है इस कोविड-19 की वजह से। तो मेरा सिर्फ़ इतना सा कहना है कि जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, वो पूरे 130 मिलियन पीपल जो हमारे कंट्री में 130 करोड़ लोग हैं, उनके लिए पूरा डिसीजन लिया जाता है। और ये अच्छी बात है कि एक डिसीजन मेकिंग जो पावर हमारे प्रधानमंत्री जी में दिखी है, वो बहुत अच्छी है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उनको एक चाहे एक आदमी क्यों ना हो, उसको भी इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। आप रातों-रात कोई डिसीजन लेते हो, लेकिन साथ में उसको इम्प्लीमेंटेशन जिस हिसाब से आप कर रहे हो, काफ़ी अगर देखें तो जिस हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, उसको थोड़ा-सा उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे आपको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ध्यान रखना पड़ेगा उन 130 करोड़ पॉपुलेशन को भी, उसमें से जो 80% पॉपुलेशन है, जो वल्नरेबल सेक्शन में आती है, उनको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम कुछ बात करते हैं न्यूज़ चैनल की। देखिए, हम यहाँ पे न्यूज़ चैनल को भी क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश नहीं करें, बस बताने की कोशिश करें क्या वो कर सकती है वो। देखिए, आज न्यूज़ चैनल का भी एक ही वर्क हो गया है कि उनको टीआरपी चाहिए, उनको पैसा चाहिए। बस किसी तरह से उनको टीआरपी बहुत ज़्यादा ऊपर हाई हो जाए। लेकिन ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे सभी पीपल, पूरे कंट्री के एक-एक आदमी कंट्रीब्यूट कर रहा है कंट्री के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में हम इन न्यूज़ चैनल्स को भी ये समझना होगा कि वो भी कुछ कंट्रीब्यूट करें कंट्री के लिए। तो ये बेसिकली करते क्या है, इनकी जो न्यूज़ होती है सुबह से लेके शाम तक सिर्फ कोविड-19 ही चलता रहता है। लोग देखते-देखते पागल हो जाते हैं। तो इनको अदर न्यूज़ साथ में दिखानी चाहिए कि जम्मू कश्मीर में जो फाइटिंग हो रही है, हमारे सोल्जर्स इतने अच्छे से जो वहाँ पे डिफेंड कर रहे हैं, जो हमारी गवर्नमेंट जो एक्शंस ले रही है, इतने ढेर सारे इंसिडेंट जो विदेशों में हो रहे हैं, मतलब किस हिसाब से टैकल किया जा रहा है कोविड-19 को, ऐसी चीज़ों को दिखाएँ जिसके थोड़ा-सा और अच्छे से इंसान मतलब लोगों के ऊपर जो घरों में रह रहे हैं, उनके ऊपर थोड़ा-सा अदर इफ़ेक्ट पड़े, उनका थोड़ा-सा मनोरंजन अच्छे से हो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है न्यूज़ चैनल के लिए समझना कि सिर्फ़ कोविड-19 की न्यूज़ ना दिखाई जाए। ये भी एक तरह की लोगों के अंदर मेंटल इलनेस डाल रही है। इस ये वै बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस की मैंने यहाँ पे बात की है। यहाँ पे मैंने किसी को क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश नहीं किया हुआ है, बस अपना एक व्यू रखा हुआ है। सो प्लीज़ कमेंट, अगर आपको कोई भी इसमें से कुछ भी आपको लगता है कि आप और अच्छा बता सकते हो, या फिर आपको कोई चीज़ ऐसी लगी कि जो गलत मैंने बोल दी हो, तो आप प्लीज़ इसमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हो और अपना सजेशन दे सकते हो कि और अच्छा क्या हो सकता है जो हमारी गवर्नमेंट कर सकती है। थैंक यू सो मच।